अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ़ोटो डायोड। फ़ोटो डायोड जिसे उर्दू में नूरी दोकीरा भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में जो बड़े बड़े दो सवाल जो दिए गए हैं उनमें से एक सवाल तो 3 नंबर के लिए है और दूसरा 4 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए जो सवाल पूछा गया है क्वेश्चन बैंक के अंदर वो है कि फ़ोटो डायोड से क्या मुराद है, उसकी बनावट और उसूली तरीक़ाकार की वजाहत कीजिए। यानी यहाँ पर हमको प्रिंसिपल जो है, वर्किंग का जो प्रिंसिपल है वो बताना है फ़ोटो डायोड का, साथ ही साथ उसका कंस्ट्रक्शन भी बताना है। और इसी तरीके से एक और सवाल जो 4 नंबर के लिए दिया गया है वो ये है कि नूरी दोकीरे यानी फ़ोटो डायोड के लिए तारीक बरक़ी-रौ डार्क करंट से क्या मुराद है, फ़ोटो डायोड के फ़ायदे और नुकसानात बयान कीजिए। यहाँ पर फ़ायदे का जो मतलब है वो है एडवांटेजेस, मतलब उसकी खूबियाँ, और नुकसानात का मतलब है उसकी लिमिटेशंस या उसकी खामियाँ। ओके, फ़ायदे और नुकसानात को आमतौर पर हम इस सेंस में नहीं लेंगे बल्कि खूबियाँ और खामियाँ के रूप में लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से फ़ोटो डायोड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर फ़ोटो डायोड के बारे में। सबसे पहले तो आप देखिए कि फ़ोटो डायोड जो है वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यानी बेसिकली वो सिर्फ़ एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये नूर की तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील कर सकता है। यानी जब हम इसके ऊपर नूर की तवानाई को वक़ू पज़ीर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको बरक़ी तवानाई में जो है ये तब्दील करेगा। ओके, इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन जो बन सकती है या इसकी जो तारीफ़ आप बयान कर सकते हो वो ये है कि नूरी दोकीरा या फ़ोटो डायोड एक मखसूस किस्म का पीएन जंक्शन डायोड होता है जो नूर की तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील कर सकता है। ओके, इसके लिए 2 अलग अलग नाम और भी दिए गए हैं और वो नाम है फ़ोटो डिटेक्टर और फ़ोटो सेंसर। ठीक है, यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो फ़ोटो डायोड जो है तो इसको भी हम हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ज़ीनर डायोड के बारे में पढ़ा था। ज़ीनर डायोड जो है वो भी रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो डायोड जो है इसको भी हम रिवर्स बायस कंडीशन में ही इस्तेमाल करेंगे। अब रहा सवाल इसके डायग्राम का कि इसकी अलामती डायग्राम क्या होगी, मतलब इसका जो सर्किट सिंबल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने उसका सर्किट सिंबल जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए इसका सर्किट सिंबल वही है जो डायोड का है, सिर्फ इसमें छोटी सी एक तब्दीली ये की गई है कि इसमें यहाँ पर ये नूर की शुआओं को इसके अंदर आपको दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। आप देखो, अगर हमको एक साधारण अगर पीएन जंक्शन डायोड अगर बनाना है तो हम उसको ये इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा साधारण पीएन जंक्शन डायोड हो गया। इस पीएन जंक्शन डायोड में अगर हमने ये जो बार है इसको ये शेप दे दिए, जेड जैसा शेप दे दिए, तो ये ज़ीनर डायोड बन जाएगा। ओके, और अगर हमने इसके ऊपर ये इस तरीके का एरो लगा दिए, एरो जो है वो उसके तरफ आने वाला एरो अगर बता देते हैं तो ये जो है ये अलामत बन जाएगी फ़ोटो डायोड की। ओके, जो यहाँ आपके सामने दिखाई गई है। ओके, इस डायग्राम के अंदर आप याद रखो कि ये वाला पार्ट पी है, इसीलिए इसको एनोड बोला गया, और ये वाला जो पार्ट है इधर का ये एन है, निगेटिव रीजन है, और ये इसीलिए इसे कैथोड कहा गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को। इसका जो बुनियादी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी ये देखने में कैसा होता है और रियल में ये इसको कैसा बनाया जाएगा, तो ये आपके सामने इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देखो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये जो रेड कलर है ये एन रीजन है। उसके बाद ये छोटा सा जो ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो तो ये पी रीजन है। दोनों के दरमियान यहाँ पर ये जो बीच वाला जो पट्टा जो दिख रहा है तो ये है डिप्लेशन लेयर। ओके, और देखकर आप समझ रहे होंगे कि एन रीजन काफ़ी बड़ा है और पी रीजन काफ़ी छोटा है। दूसरी चीज़, एन रीजन को नीचे दबा के रखा गया है, जबकि पी रीजन जो है वो ऊपर
ऊपर की तरफ है, यानी वो ऊपर के हिस्से में है और एन रीजन को जो है वो नीचे के हिस्से में रखा गया है। इसके बाद जो पी रीजन है उसको उसके ऊपर जो है वो एक इस तरह का एक मटेरियल उसके ऊपर रखा गया है जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी जिसके ऊपर नूर की शुआएं डायरेक्ट पी रीजन पर आकर टकरा सके। यहाँ पर आप याद रखिए, ये जो तीर के निशान आप देख रहे हैं तो ये नूर को ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी लाइट की जो किरणें हैं, नूर की जो किरणें हैं वो यहाँ ऊपर से आप पी रीजन के ऊपर डालोगे और पी रीजन पर जब वो नूर की किरणें आएगी तो नूर की तवानाई वहाँ पर जज्ब होगी और उसके बाद उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर जो है, तो उस डिप्लेशन लेयर के अंदर कुछ तो भी एक ख़ास अमल होने वाला है, हम आगे चलकर अभी देखेंगे उसको। उस अमल के नतीजे में वहाँ पर बरकी तवानाई जो है वो पैदा होगी और उसको हम बरकी तवानाई को जो है हम हासिल करेंगे। तो ये था यहाँ पर फ़ोटो डायोड की कंस्ट्रक्शन का, यानी उसकी बनावट का जो स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमको उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना है तो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हम उसका एक अलग एक सर्किट डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं और वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। आप देखिए यहाँ पर हमने एक फ़ोटो डायोड लिए, इस फ़ोटो डायोड को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिए। बैटरी के साथ जोड़ते टाइम पर हमने इस बात का ख्याल रखे कि इसको रिवर्स बायस कंडीशन में जोड़ना है। अब रिवर्स बायस कंडीशन में अगर जोड़ना है तो ये है पी रीजन, इसीलिए इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, और ये है एन रीजन और इसीलिए इसको पॉजिटिव के साथ जोड़े हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आप इन चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखिए कि किस तरह से हमने पी को एन के साथ और एन रीजन को पी के साथ पॉजिटिव के साथ जो है वो जोड़ा हुआ है। अब जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर आप देखिए कि ये डिप्लेशन लेयर है, जंक्शन के अतराफ़ का जो एरिया होता है उसे डिप्लेशन लेयर कहेंगे। तो ये डिप्लेशन लेयर के ऊपर हमने यहाँ पे नूर की शुआएँ जो है वो इसके ऊपर डाल दिए। जब नूर की शुआएँ यहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस डिप्लेशन लेयर, यानी ये जो डिप्लेशन रीजन का जो एरिया है, ये जो रीजन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स तैयार होंगे। ओके, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे तैयार होंगे, जो पेयर्स तैयार होंगे, इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी रीजन के तरफ जो है वो कशिश महसूस करेगा और जो होल जो है वो एन रीजन के तरफ कशिश महसूस करेगा और नतीजा ये होगा कि इसमें हमको करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। यानी ये जो जोड़ है, इस जोड़ के अतराफ़ में करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फ़ोटो डायोड जो है वो नूर की तवानाई जो है उसको बरकी तवानाई में वो तब्दील कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर आप एक बहुत छोटी सी एक जो इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको आप एक बार समझ लो, और वो चीज़ ये है कि जब आप ये फ़ोटो डायोड लेते हैं तो उसको आप सबसे पहले तो रिवर्स बायस कंडीशन में जोड़ते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में जोड़ने की वजह से होता ये है कि उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जो कम तादाद में जो बरकी बार होते हैं, जैसे पी रीजन जो है उसके अंदर होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो पी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। ऐसी जो एन रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल कम होते हैं, तो होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए वहाँ पर। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये लोग आगे बढ़ेंगे और इनकी वजह से एक बहुत मामूली सा एक करंट पैदा होगा जिसको हम रिवर्स करंट कहेंगे। ये जो रिवर्स करंट जो है ये उस वक्त भी पैदा होगा जबकि आपने फ़ोटो डायोड के डिप्लेशन लेयर के ऊपर कोई नूर नहीं डाला है, यानी नूर डाले बग़ैर भी आपको रिवर्स करंट मिलेगा। अब क्योंकि नूर डाले बग़ैर भी आपको ये जो करंट है, रिवर्स करंट जो है ये मिल रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसीलिए इस रिवर्स करंट को डार्क करंट यानी तारीक बरकी रौ भी कहते हैं। ओके, आप याद रखना, डार्क करंट जो है वो एक्चुअली रिवर्स करंट होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, लेकिन वो उस वक्त भी मिलता है जबकि नूर नहीं डाला गया। नूर डालेंगे तो उसके बाद तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, लेकिन नूर डाले बग़ैर भी ये करंट आपको मिलेगा, इसीलिए उसे डार्क करंट जो है वो कहते हैं। ये जो डार्क करंट जो होता है तो ये लगाए गए वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। जो बरकी
कवा लगाया गया है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डोपिंग पर। अमाउंट ऑफ डोपिंग का मतलब ये है कि पी रीजन और एन रीजन के अंदर कितनी मिलावट उसके अंदर मिलाई गई, कितनी उसके अंदर डोपिंग की गई, उस पर वो डिपेंड करता है। ओके, ये था यहाँ पर फोटो डायोड जो है उसके रिलेटेड मतलब उसकी वर्किंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम नूर की तवानाई इसके ऊपर डालेंगे जोड़ पर या डिप्लेशन लेयर के ऊपर, तो उसमें डेफिनेटली वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन और होल की जोड़ियाँ तैयार होंगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो नूर आप डाल रहे हो वो नूर बैंड गैप जो एनर्जी होती है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी नूर की तवानाई जो है वो बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा होना। अगर बैंड गैप एनर्जी से कम तवानाई का नूर अगर आप डालेंगे तो फिर वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी बरकी तवानाई पैदा होने की। ओके, तो ये था मामला फोटो डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल का। आइए देखते हैं इसके अंदर इसकी कुछ खूबियाँ और ख़ामियों पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम इसकी खूबियाँ देखेंगे। आप देखो, फोटो डायोड की खूबियों में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि नूर डालने पर इनमें फ़ौरन रिस्पांस दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता। ये बहुत ही क्विक रिस्पांस वाले इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप इनके ऊपर जैसे ही हम इसके ऊपर नूर डालेंगे उसी वक्त इसका रिस्पांस जो है, इसका असर जो है वो हमको नज़र आएगा, यानी बरकी तवानाई जो है फ़ौरन मिलेगी। दूसरा पॉइंट, वकू पज़ीर जो नूर जो है उसके साथ में बरकी रॉ जो है उसका ख़ती तनासुब होता है, लीनियर प्रोपोर्शनल। लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नूर डालोगे वैसे वैसे आपको करंट मिलेगा। नूर बढ़ाते जाओ करंट बढ़ते जाएगा, इसलिए लीनियर रिलेशन। और ये लीनियर रिलेशन जो है ये बहुत काम की चीज़ है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूजेबल बन जाता है। ओके, तीसरा जो इसकी खूबी है वो ये है कि इसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत तेज़ होती है, मतलब ये फ़ास्ट वर्किंग होता है। अगली खूबी उसके अंदर ये है कि इसका वज़न काफ़ी कम होता है और वो बहुत ही छोटी जसामत वाला होता है। मतलब फ़ोटो डायोड जो है वो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, बल्कि काफ़ी हल्की सी चीज़ है, बहुत कम वज़न वाली चीज़ होती है और बहुत छोटा होता है जसामत उसकी। इसी तरीके से इसका जो रेंज है वो भी बहुत बड़ी है, यानी काफ़ी लंबे रेंज तक ये काम कर सकता है। और साथ ही साथ एक खूबी उसकी ये भी है कि क्योंकि ये बहुत छोटे और बहुत हल्के फुल्के से मटेरियल होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी बहुत महंगी नहीं होती, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। ओके, ये कुछ खूबियाँ थी फ़ोटो डायोड की। अब फ़ोटो डायोड की कुछ ख़ामियाँ देखते हैं। फ़ोटो डायोड के अंदर सबसे अहम जो ख़ामी है वो ये है कि ये आम नीम मोसिल आलात की तरह दर्जे हरारत पर मुनहसिर होते हैं। अब दर्जे हरारत पर मुनहसिर होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने मान लो एक फ़ोटो डायोड लिया और उसके ऊपर आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा तवातीर वाली रोशनी जो है उसके ऊपर आप डाल रहे हो और वो कंटिन्यू आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो दे रहा है, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यू मिलते रहने की वजह से वो गर्म होगा और गर्म होने में यानी टेम्परेचर बढ़ने में उसकी जो कारकर्दगी जो है उस पर असर पड़ेगा। जैसे आम पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं उन पर भी टेम्परेचर का काफ़ी असर पड़ता है, तो बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो डायोड में भी असर पड़ता है। ओके, इसके बाद एक ख़ामी इसके अंदर ये भी है कि अगर आपने वकू पज़ीर नूर की जो हिद्दत है उसको अगर आप कम करेंगे तो इसमें जो रिवर्स करंट जो है वो भी कम हो जाएगा, यानी बरकी रॉ की जो कीमत जो होती है रिवर्स करंट की, तो वो कीमत जो है वो डाउन हो जाती है अगर आप नूर को कम करते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो है वो ध्यान में रखिए। साथ ही साथ आप डार्क करंट जो है उसकी डेफिनेशन आप याद रखो, वो क्यों तैयार होता है, तो उसका रीज़निंग जो है वो ध्यान रखो बराबर। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है कि फ़ोटो डायोड के लिए VI यानी पोटेंशियल वर्सेस करंट की खुसूसियात जो है उसकी तरसीम बनाइए, मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है। तो आपको यहाँ पर फ़ोटो डायोड के लिए जो है VI कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाएंगे तो आपको ये इस तरीके का तरसीम बनाना पड़ेगा। आप याद रखना, इस तरसीम की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आप देखो कि इसमें वोल्टेज निगेटिव लिया इधर और यहाँ करंट भी निगेटिव है। ओके, एक्चुअली ये जो करंट है तो ये निगेटिव करंट है और इसीलिए ये जो रीजन है ये रिवर्स बायसिंग का कंडीशन वाला
पार्ट है जहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों भी निगेटिव है, तो ये इस रीजन में ये बनेगा रिवर्स करंट के अंदर। ओके, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और वो प्रैक्टिस करके आप इस फिगर को जो है बना सकते हैं अगर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए तो। ओके, 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि फ़ोटोडायोड के लिए रिवर्स करंट और वकू पजीर नूर की हिद्दत, उनके दरमियान तरसीम बनाना है। ओके, यानी पिछली बार हमने करंट और वोल्टेज का तरसीम बनाए थे, अभी हमको रिवर्स करंट और नूर की हिद्दत, जो वकू पजीर नूर है उनकी हिद्दत, दोनों के दरमियान तरसीम बनाना है। तो आप देखो उसकी जो तरसीम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो तरसीम है, आप देखो इस तरसीम के अंदर IS जो है वो सैचुरेशन करंट को दिखा रहा है, IR जो है तो वो डिवाइस करंट है, ID डार्क करंट, और VR जो है वो रिवर्स वोल्टेज। ओके, इस पर्टिकुलर तरसीम जो है इसके अंदर आप याद रखना कि जो IS जो है सैचुरेशन करंट, तो ये एक मुस्तकिल करंट होता है जो एक कोई भी फ़ोटोडायोड जो है वो जब एक उस पर अगर नूर की तवानाई जो है वो लगातार बढ़ाती चले जाए, तो जो रिवर्स करंट की जो आखिरी वैल्यू जो मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो उसके अंदर मिलती है, वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है और उसे हम सैचुरेशन करंट कहेंगे। तो इस तरसीम में उसी चीज़ को IS जो है उसी से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये था मतलब फ़ोटोडायोड जो है उसके रिवर्स करंट और नूर की हिद्दत के दरमियान ताल्लुक़। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो सवाल है वो है कि फ़ोटोडायोड जो है उसके एप्लीकेशंस बयान करना है, उसके अहम इतलाक़, कि हम फ़ोटोडायोड को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए ये जो नूरी दो कीरे जो होते हैं फ़ोटोडायोड, इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इनमें से कुछ इस्तेमाल यहाँ पर बयान किए गए हैं, तकरीबन 8 इस्तेमाल यहाँ पर उसके दिए गए हैं। इनमें से पहला है कि ये जो फ़ोटोडायोड हैं इनको इस्तेमाल करके हम काउंटर और स्विच बना सकते हैं। काउंटर और स्विच, ये आप याद रखो, काउंटर सर्किट और स्विच सर्किट बनाया जा सकता है इनको लेकर। दूसरा इनका पॉइंट है कि बर्गलर अलार्म सिस्टम जो होते हैं तो वो हम इससे बना सकते हैं। बर्गलर अलार्म सिस्टम का मतलब रहेगा कि अगर मान लो कोई चोर या डाकू अगर किसी दरवाजे में से इंटर होता है, तो उसके इंटर होते बराबर जो घंटी बजेगी उसे बर्गलर अलार्म कहते हैं, और उसको बनाने के लिए हम फ़ोटोडायोड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि विजिबल और इनविजिबल जो शुआएं हैं उनको जांचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता। मतलब नूर की कौन सी शुआएं जो है वो विजिबल हैं और कौन सी इनविजिबल हैं, तो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी ये बहुत मतलब ये जो डिवाइस है ये काफ़ी यूजेबल होता है। इसके बाद चौथा एप्लीकेशन जो इसका है वो ये है कि ऐसे बरक़ी अदवार बनाने के लिए जिनमें बहुत तेज़ रफ्तार के स्विच और ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। मतलब अगर हमको बहुत ही ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन चाहिए, बहुत तेज़ी से होने वाले ऑपरेशंस की अगर हमको ज़रूरत है, तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलर सर्किट को, मतलब ये जो फ़ोटोडायोड है इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इनका वर्किंग जो है वो बहुत फास्ट होता है। इसीलिए हम इनको बहुत तेज़ी से अमल करने वाले जो सर्किट्स होंगे वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इसके बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मवासिलाती निज़ाम, उसमें फ़ाइबर ऑप्टिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। जो फ़ाइबर ऑप्टिक्स का जो कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो तरीका है, उसमें हम फ़ाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो फ़ाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम फ़ोटोडायोड यूज़ करेंगे। और वही पॉइंट अगला भी है यहाँ पर, वो है ऑप्टो कपलर्स। ऑप्टो कपलर जो है वो एक्चुअली फ़ाइबर ऑप्टिक्स, यानी 2 अलग अलग फ़ाइबर ऑप्टिक्स अगर हैं तो उनके दरमियान एक तरह से उनको जोड़ने का काम करेगा। उनको जोड़ने के लिए जो मतलब हम बीच में जो पार्ट यूज़ करेंगे तो वो ऑप्टो कपलर होता है। कपलर का मतलब है कपल्स, यानी जोड़ने वाला। ओके, तो इसीलिए इसको ऑप्टो कपलर नाम दिया गया है, जो 2 ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़े। तो उनके जो सर्किट होंगे तो उसके लिए भी हम फ़ोटोडायोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका एक जो काम है वो ये है कि नूर की जो हिद्दत है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी,
अगर हमको उसकी पैमाइश करना है तो उसके लिए भी हम इसको एज ए सेंसर या डिटेक्टर जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से जैसा हमने अभी शुरू में देखा था कि बर्गलर अलार्म के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम आग और धुएं से भी हिफाजत करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते। यानी आग और धुआं, अगर मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई है या किसी पर्टिकुलर कमरे के अंदर धुआं है, तो ये स्मोक डिटेक्टर का भी काम करेगा और फायर डिटेक्टर का भी। ओके, तो ये तमाम काम है फ़ोटो डायोड के। यहाँ पर अब हमारा फ़ोटो डायोड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आज के इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट हमको जो देखना है, दूसरा सेकंड पॉइंट, वो है सोलार सेल के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो मौजूद हैं ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल से क्या मुराद है, उसकी तरतीबी साख्त यानी उसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बयान करना है। आप देखो, उर्दू में सोलर सेल जो है उसे शमसी बरकी खाना कहेंगे। शमसी बरकी खाने के लिए इंग्लिश में दो अलग अलग नाम हैं, सोलार सेल और फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल, ओके। अब इसकी जो डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो सूरज की तवानाई को, यानी सूरज की जो धूप है उसमें जो तवानाई आ रही है, उस तवानाई को वो बरकी तवानाई में वो तब्दील कर सकता है। यानी सूरज की तवानाई को या नूर की तवानाई जो है समझ लो, उसको वो बरकी तवानाई में तब्दील करेगा, उसे हम कहेंगे सोलार सेल। अभी हमने कुछ देर पहले फोटो डायोड देखा था। फोटो डायोड की डेफिनेशन पे ऑलमोस्ट यही थी। फोटो डायोड वो था जो नूर की तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है। यहाँ पर जो सोलार सेल है वो भी एक्चुअली नूर की तवानाई को ही बरकी तवानाई में तब्दील करेगा, लेकिन फ़र्क बस इतना सा है कि नूर की जो तवानाई है एक्चुअली वो सूरज के नूर की तवानाई हो। ओके, यानी सूरज से आने वाला जो नूर है अगर उसकी तवानाई को तब्दील करता है तो उसे हम सोलार सेल कहेंगे। ठीक है, सोलार सेल जो है वो एक डीसी सोर्स होता है। ओके, यानी ये हमेशा डीसी करंट पैदा करेगा, डीसी वोल्टेज तैयार करेगा। इसको हम बहुत ही रिमोट एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट एरियाज़ का मतलब है बहुत ही पहाड़ी इलाके, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर दूर दराज जो एकदम ट्राइबल जो एरियाज़ होते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, जहाँ पर जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, या जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो उतने दूर तक नहीं भेजा जा सकता, तो वहाँ पर ऐसे इलाकों के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सैटेलाइट्स के अंदर या स्पेसशिप्स के अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ओके, चलिए अब चलते हैं इसकी बनावट पर। आप देखिए, फ़ोटो डायोड जो है तो उसकी बुनियादी जो स्ट्रक्चर उसका जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देखो कि ये पीएन जंक्शन डायोड है और इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ख़ास बात यह है कि इसका पी हिस्सा काफ़ी बड़ा है और एन हिस्सा काफ़ी छोटा है। ओके, जैसा आप देख रहे हो ब्लू कलर में पी हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है और रेड कलर में एन हिस्सा है जो काफ़ी छोटा है। और इसमें हम एक जो चीज़ करेंगे वो ये है कि जो नूर की जो लाइट, यानी जो सनलाइट है, जो सूरज की जो रोशनी है, वो हम एन रीजन के ऊपर डालेंगे। और जब उसको हम एन रीजन के ऊपर, मतलब डिप्लेशन लेयर के ऊपर जब हम उसके ऊपर डालेंगे, तो उसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वहाँ पर कुछ तो भी अमल होगा। जाहिर सी बात है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स तैयार होंगे जैसे फ़ोटो डायोड में तैयार हुए थे, वही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। और फिर यहाँ पर जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव और यहाँ पर, मतलब ये नीचे पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव, तो ये कॉन्टैक्ट्स के दरमियान हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमको आउटपुट यानी वोल्टेज जो है वो मिलेगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो नूर हमने यहाँ डाले थे वो हमको यहाँ पर एक वोल्टेज के रूप में, करंट के रूप में जो है वो मिलेगा। ओके, तो ये था सोलार सेल की बुनियादी जो उसकी जो बनावट। अब हम देखेंगे कि इसका तरीक़ा कार जो है वो क्या है। तो आप देखो, इसका जो बुनियादी जो तरीक़ा कार है, उसकी जो डिज़ाइन, जो डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो ये है। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, इसमें ब्लू कलर में पी रीजन है और रेड कलर में एन रीजन। और अब हम एक काम करेंगे कि जो एन रीजन है उसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, यानी ऊपर से। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि ये ऊपर के इलाके में यहाँ लाइट हमने इंसिडेंट किए। ओके, और जैसी ये लाइट इंसिडेंट करे तो ये लाइट जो है वो डिप्लेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स तैयार करेगा।
इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर तैयार होने के बाद जो पॉजिटिव जो होल्स हैं तो वो जंक्शन पॉजिटिव जो होल्स हैं वो और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे और उनके क्रॉसिंग की वजह से जो है फिर हमको यहाँ पर करंट जो है वो मिलेगा। ओके, तो ये था इसका तरीक़ा कार यानी वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल को अगर आप अलग अलग पॉइंट्स बनाकर अगर उसको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखो इसके अंदर हम किस तरह से पॉइंट्स बनाकर इसको इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका पॉइंट ये याद रखो कि पीएन जोड़ 2 कीरा जो है उसका डिप्लेशन लेयर जो है, डिप्लेशन रीजन, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की जोड़ियाँ तैयार होंगी। ये जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो जोड़ियाँ तैयार हो रही है तो एक्चुअली हम इनको फोटो चार्ज कैरियर्स कहेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट आप याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो पेयर्स की जो मतलब जो तैयार हुए हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग होंगे, एक दूसरे से अलहदा होंगे। होल जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की तरफ जमा हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कैथोड और एनोड पर जमा होने वाले ये जो बरकी बार है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं तो ये वहाँ पर एक तरह का वोल्टेज क्रिएट करेंगे, एक तरह का बरकी कवा जो है वो तैयार करेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर हमने एनोड और कैथोड के दरमियान एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो फिर हमको वहाँ पर करंट मिलेगा, मतलब वहाँ पर हमको एक तरह का आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से शमसी तवानाई जो है मतलब सूरज की जो तवानाई है तो वो बरकी तवानाई के अंदर तब्दील हो जाएगी। ओके, तो ये था सोलार सेल जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हमको देखना है अगला जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि सोलार सेल जो है उसकी वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अब वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यानी पोटेंशियल और करंट की के लिए, तो आप देखो यहाँ पर उसका जो तरसीम है वो कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। आप याद रखो इस तरसीम के अंदर सबसे बेसिक बुनियादी बात यह है कि यहाँ ये जो वोल्टेज है ये पॉजिटिव है, यहाँ जो करंट है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सोलार सेल जो है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जोड़ना है। ओके, इससे पहले हमने जीनर डायोड और फोटो डायोड देखे थे, उन दोनों का मामला ये था कि वो रिवर्स कंडीशंस में यूज़ किया गया था, उनको रिवर्स बायस्ड हालत में यूज़ करते थे। लेकिन सोलार सेल जो है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले इस पर। यहाँ पर आप इस तरसीम से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट जो हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जिस जगह पर ये शॉर्ट सर्किट रहेगा यानी सोलार सेल जो है जब हम उसको शॉर्ट सर्किट रखेंगे तो उसमें करंट जो है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से जब हम उसको ओपन सर्किट रखेंगे तो भी उसका करंट ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर भी और ओपन सर्किट के टाइम पर भी आपको किसी भी तरह का कोई पावर नहीं मिलेगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पूरे ये जो पीले कलर में जो आप ग्राफ देख रहे हो इसमें यहाँ एक पॉइंट हमको ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर हमको पावर की मैक्सिमम कीमत मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मैक्सिमम मिलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर वोल्टेज या एक पर्टिकुलर करंट के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी जो कुछ मतलब पॉइंट्स हैं वो भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि सोलार सेल जो है उसको तैयार करने के लिए जो मादा इस्तेमाल करेंगे उस मादे को हम किन शर्तों की बुनियाद पर मुंतखब करेंगे, मतलब वो क्या कंडीशंस हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनको यूज़ करके हम वो मटेरियल मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि सोलार सेल बनाया जा सके। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें जो है वो दी गई हैं। सोलार सेल को तैयार करने के लिए जिस मादे को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको मुंतखब करना, उसको सिलेक्ट करने की जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, हम ऐसा मादा इस्तेमाल करेंगे जिसका बैंड गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान हो। ओके, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे ना हो और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर ना हो, इन दो नंबरों के बीच में। ये पहली शर्त है। ओके, दूसरी शर्त कि इसमें नूरी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने की सलाहियत जो है जिसे ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा मादा हम इस्तेमाल करेंगे
सोलार सेल बनाने के लिए जिसका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो नूरी तवानाई को बरकी तवानाई में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दील कर सकता है। ओके, इसके बाद तीसरा जो आप पॉइंट इसका ध्यान में रखो, तीसरी जो शर्त है इसकी वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी जो बरकी इसालियत है वो बहुत तेज़ होना, बहुत ज़्यादा होना। ऐसा मादा यूज़ होना चाहिए जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो। ओके, जिसमें करंट जो है वो बहुत अच्छे से गुज़र सकते हो। नंबर 4, ये मादा जो है ये आसानी से दस्तयाब भी होना चाहिए। आसानी से दस्तयाब का मतलब ये है कि बहुत इजीली ये अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक आधा ऐसा मटेरियल यूज़ करो जो अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो या जो बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिकदार में मिलता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जिनकी बेस पर हम सोलार सेल बनाने का जो मादा है, जो मटेरियल है, वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें आप याद रखो, कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई हैं जो हमारे बोर्ड की बुक में दी गई हैं। वो ये है कि अगर हमको एक सोलार सिस्टम, अगर हमको एक सोलार सेल अगर बनाना है, शमसी बरकी खाना तैयार करना है, तो आम तौर पर हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान हो। ज़ाहिर है 1 और 1.8 के दरमियान का जो नंबर है वो तकरीबन 1.5 के आसपास है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि सोलार सेल आमतौर पर ऐसे मादे से बनाओ जिसका बैंड गैप जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एवरेज में होना चाहिए, ना औसतन उतना होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ मिसालें आपको दी गई है। जैसे पहली मिसाल है सिलिकॉन की, Si। इसके लिए जो बैंड गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी जो चीज़ है वो है GaAs। ओके, GaAs ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए एनर्जी बैंड जो है, बैंड गैप जो है, तो उसकी वैल्यू है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी मिसाल है CDTE। इसके लिए बैंड गैप की कीमत है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी मिसाल है CuInSe। ये जो कंपाउंड है ये सब अलॉय है, अलग अलग अलॉय टाइप चीज़ें हैं, मिक्स्ड। ओके, अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करके उनको मिक्स करके बने हुए। तो CuInSe ये जो मटेरियल है, ये जो मुरक्कब है, ये जो कंपाउंड है, तो इसके लिए बैंड गैप की कीमत है 1.0 वोल्ट, 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पर आप याद रखना कि हमारे घरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए जो सोलार सेल, जो सोलार पैनल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। उसका रीज़न ये है कि सिलिकॉन जो है वो हाईली अवेलेबल चीज़ है और उसका जो बैंड गैप है वो भी काफ़ी कम है। हमने अभी शुरू में देखा था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इसीलिए घरेलू इस्तेमाल अगर करना है, उसके लिए अगर हमको सोलार सेल बनाना है तो उसके लिए हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे। इसका एक ख़ास बात यह है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये पोल्यूशन भी नहीं करता, यानी इससे आलूदगी नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके मेंटेनेंस का जो ख़र्च है वो काफ़ी कम होता है। ओके, तो ये था हमारा सवाल नंबर 20। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 वह है सोलार सेल के अहम इस्तेमाल बयान की। ऑलरेडी हमने इसके इस्तेमाल शुरू में देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक बार उसको रिवाइज़ करेंगे। आप देखो, सोलार सेल जो है शमसी बरकी खाना, उसके बहुत सारे जो इस्तेमाल है उनमें से एक इस्तेमाल ये है कि हम सोलार सेल को इस्तेमाल करके सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि जो हमारी चार्जेबल जो बैटरीज़ होती हैं उन बैटरीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं दिन के टाइम पर। ओके, यानी सोलार सेल को इस्तेमाल करके हम बैटरियों को चार्ज करेंगे ताकि वो बैटरियों को हम रात में इस्तेमाल कर सकें। आप याद रखो, सोलार सेल जो है वो रात में काम नहीं करेगा, इसीलिए हम सोलार सेल को दिन में इस्तेमाल करेंगे बैटरियों को चार्ज करने के लिए, ताकि वो बैटरियां जो है वो रात में हमको काम में आ सके। ओके, इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि दूर दराज जो इलाके होते हैं, रिमोट एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, पहाड़ी इलाके, ऐसी जगहों पर अगर हमको बरकी तवानाई भेजना है तो उसके लिए हम सोलार सेल को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा इस्तेमाल जो है वो ये है कि सैटेलाइट्स, सैयारचे जो होते हैं उनको, और उसके अलावा जो स्पेस शिप्स होती हैं उनको
अगर हमको बरकी तवानाई देना ही पड़ेगा उनको चलाने के लिए, उनको काम करने के लिए बरकी तवानाई लाजमी होगी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सोलार सेल ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके अलावा आप देखिए उसका एक इस्तेमाल ये है कि ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल यानी हम ट्रैफिक सिग्नल जो है उसको अगर सोलार सेल के साथ जोड़ देते हैं तो वो दिन के टाइम में जो है वो पूरी तवानाई को अपने अंदर जज़्ब करके रखेगा और ट्रैफिक सिग्नल के तौर पे वो काम में आएगा। उसी तरह से उसी एनर्जी के ज़रिए आप रात में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जब वो रात के टाइम पे वो डिस्चार्ज के यानी वो जो बैटरियां हैं वो जब डिस्चार्ज होंगी तो उस दौरान उसको यूज़ किया जाएगा। तो ट्रैफिक सिग्नल के अंदर भी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्टेशंस में, यानी मवासिलाती स्टेशन जो होते हैं तो वहाँ पर भी हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो लक्स मीटर में भी किया जाएगा। लक्स मीटर के अंदर हम नूर की हिद्दत जो है उसको गिनते हैं, उसकी पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने पहले फ़ोटो डायोड जो है उसकी डिटेल्स देखे, फिर सोलार सेल उसकी डिटेल्स जो है वो देखे। यहाँ पर बस एक जो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो फ़ोटो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जबकि सोलार सेल जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए इंशाल्लाह बचा हुआ जो पार्ट है उसके लिए हम अगले लेक्चर में जो है उसकी तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।